परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप पंत मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हर रोज की तरह आज भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। हम सबको गर्वान्वित होना चाहिए कि हमें परम पिता परमात्मा ने हमें एक और दिन दिया और हमें सृजन करने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। उसके लिए हम उस परम पिता परमेश्वर को तहे दिल से नमन वंदन करते हैं और सत सत नमन करते हैं। आज की ट्रेनिंग हमारे बीच जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज जो ग्रेट लीडर आएंगे वो छत्तीसगढ़ महासमुंद से बिलोंग करते हैं और उनकी एक एक शब्द यूनिक रहता है, जिसे हम सुने और पेन डायरी लेकर बैठे, ताकि उनकी अच्छे अच्छे विचार को, अच्छे अच्छे शब्दों को हम लिख सके और दिमाग में उतार सके। तो शांति से बैठे और ध्यान पूर्वक सुने। तो मैं उस ग्रेट महान लीडर को मैं बुलाना चाह रहा हूँ। श्रीमान जी राजकुमार मुखर्जी सर जी, आप आए सर। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद धार्मिक सर जी, जो कि आपने आज हमें इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। और आपका होस्टिंग आज हमें मिला, इसलिए हम अपने आप को धन्यवाद समझते हैं, क्योंकि आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है। आप जब भी आते हैं एक नया सीख हमें देते हैं, और आपके हर शब्द जो है अनेक अर्थ जो हमें प्रदान करते हैं। एक सोचने के लिए हमें एक मौका देते हैं कि हमारे धार्मिक सर जी के जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है। और सर, आपके शब्दकोश में जो शब्दों का भंडार है, सच में बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्दों का भंडार है। और आज फिर से हमें वो शब्द सुनने को मिला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम हमारे जो परमात्मा है, जिनके असीम कृपा से हमें एक नए पल का, एक नए दिन का और अपने जीवन में एक नया जीवन जीने का मौका मिलता है, तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन है। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता। साथियों, इस जग में आज हम जो भी हैं अपने माता पिता के बदौलत ही हैं। तो उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जो हमें माता पिता का सहारा मिलता है, और उनके असीम कृपा से जो आज हम इस जगत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे माता पिता कोटि कोटि नमन बंदन। साथ में हमारी संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर और माननीय हमारे सरीना मैम जी, आपको चरण बंदन है। और हमारे इस गुरुकुल में विराजमान हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, माननीय नाग सर जी, जिनके असीम कृपा से आज यह गुरुकुल प्रफुल्लित हो रहा है, और हमारे पटेल सर जी, साथ में हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन है। क्योंकि साथियों, आपका समागम ही इस गुरुकुल
में हमें अनेक शब्दों का जो एक ज्ञान कराता है, अनेक ऐसे बातों का जो हमें ज्ञान कराता है। आप सभी साथियों के माध्यम से हम अपने आप को अनुग्रहित करते हैं और साथ साथ कुछ सीखते हैं। उन्हीं सीख को आप सभी साथियों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो साथियों, आज हमें अपने जो विचार हैं इस गुरुकुल में रखने का मौका मिला। सो धार्मिक सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपके जो असीम कृपा से आज हमें ये दो शब्द रखने का मौका मिला। साथ में यही आशा विश्वास करते हैं कि साथियों, इस गुरुकुल का ज्ञान जो आज हमें प्राप्त हो रहा है, यह हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा और दशा दोनों प्रदान कर रहा है, ताकि हम आने वाले कल को यह जो समय मिला है उसका उपयोग करके जो हमारा आने वाले कल है उस कल को सफल बनाए। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं और सभी साथियों का ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो साथियों, आज का यह पल जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं सिखाते हैं और हमारे जीवन में उन बातों को अमल करने का एक मौका देते हैं। साथियों, जीवन के तीन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जीवन के तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो कि मानवता, सादगी और कर्म। मानवता का अर्थ है साथियों इंसानियत, मनुष्यता। यह एक ऐसा शब्द है जो मानव के गुणों को, उनके मूल्यों को और आदर्शों को दर्शाता है, जैसे कि दया, करुणा, सहानुभूति या फिर प्रेम। सादगी का अर्थ होता है साथियों जीवन को सीधा और सरल बनाना। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें हम आवश्यक चीजों से अपने आप को भली भांति रखने का प्रयास करते हैं और अनावश्यक चीजों से दूर रहते हैं और अपने मूल्यों और अपने लक्ष्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। सादगी का अर्थ होता है साथियों, सादगी हमें आत्मनिर्भरता और संतुष्ट बनाती है। कर्म शक्ति, कर्म शक्ति का अर्थ है हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी प्रकार से मिलता ही है और यह एक तरह का हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वयं के लिए एक न्याय है जो हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कर्म की शक्ति हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाती है और अच्छे कर्म करने के लिए हमको प्रेरित करती है साथियों। और यहीं से कुछ तत्व, कुछ विचारों का निर्माण होता है, जैसे कि इंसानियत। इंसानियत एक ऐसा शब्द है जिसको दर्शाने में, जिसको उपयोग करने में कोई कीमत नहीं लगता साथियों। और इंसानियत का जो अर्थ है, इस अर्थ को अपने अपने अनुसार व्यक्ति जो है समझते हैं। लेकिन साथियों, दुनिया में हर चीज का एक कीमत है, दुनिया में हर चीज का एक कीमत है, लेकिन दया और मानवता पूरी तरह से मुक्त है। इसका मतलब यही है साथियों कि किसी को मदद करने का या फिर किसी को मुस्कुरा कर बात करने का आपका कुछ खर्च नहीं होता। लेकिन अगर हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो मुस्कुराने का शब्द है और किसी को मदद करने का जो एक विशेष महत्व है, इस महत्व को हम तभी समझ पाते हैं साथियों
कि सामने वाला व्यक्ति उसके मोल को समझता है। सामने वाला व्यक्ति उसी शब्दों के जो मोल है उसका अर्थ को वो समझता है कि ये शब्द और ये तत्व कितना अनमोल है। इसीलिए साथियों, जब भी हमें नेक बनने का या अच्छे कार्य करने का अवसर अगर प्राप्त होता है तो उसे कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। सरल होना यह भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी शब्द है, क्योंकि सरल होना ही सबसे कठिन कार्य है। हम अक्सर जटिलता को ही बुद्धिमानी समझ लेते हैं। साथियों, जीवन में एक दूसरे से प्रेम का भाव, हार जीत जीवन के एक ऐसा पड़ाव है जो स्वाभाविक रूप से आते ही हैं। लेकिन सरल होने का मतलब है अहंकार से मुक्त होना। सरल होने का मतलब है साथियों, अहंकार से मुक्त होना, छल कपट न करना और बनावटी से दूर रहना। आज के दिखावे के युग में अपने स्वाभाविकता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, आज का ये जो सफर है, ये जो दौर है, यहाँ अपने आप को एक चुनौती भरी जिंदगी के साथ में अपने स्वाभिमान को दिखाने के लिए, सरलता को दिखाने के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शब्दों के बजाय सफलता से जवाब दें, क्योंकि साथियों, शब्दों का जो हम उपयोग करते हैं, उन शब्दों को और उससे जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, आज व्यक्ति का कथनी और करनी एक होना, यह भी एक चुनौती वाला चीज है। इसलिए सदैव इस बात का भी हमें ध्यान देना होगा कि हमारा कथनी और करनी एक हो। हम जो शब्द दूसरे व्यक्ति को अपने मुखारबिंद से निकालते हैं, उसे समझाते हैं, वह उसके लिए ही नहीं होता, उसमें हमें भी खरा उतरना रहता है। इसलिए कथनी और करनी जो है हमारा एक होना चाहिए। जब कोई आपकी आलोचना करे, निंदा करे या आपके प्रति नकारात्मक सोचे, तो उसे समझना या उसे समझाना, उससे बहस करना समय की बर्बादी है साथियों। हर किसी को उसके सोच के अनुसार तुरंत बदलना असंभव है। यहाँ पर आपकी खामोशी और आपकी उपलब्धि ही उस व्यक्तियों के जवाब को दे सकते हैं, उस व्यक्ति का जवाब बन सकता है। इसलिए साथियों, सदैव ही अपने कथनी और करनी में ध्यान देना चाहिए। हम जो बोलते हैं वैसा करने का कोशिश करना चाहिए, तब ही हम उस व्यक्ति के जो भाव हैं, उस व्यक्ति के जो विचार हैं और उस व्यक्ति के हमारे प्रति जो भाव है उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए साथियों, जब आप सफल होते हैं, जब आप अपने कथनी और करनी में एक समानता लाते हैं, तो वही आलोचक व्यक्ति जो हमारा आलोचना करता है वह स्वतः ही निरुत्तर हो जाता है। उसके जो एक सोच है हमारे प्रति, वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और वही व्यक्ति कहता है कि हमको तो पहले से ही पता था कि यह व्यक्ति जो है अपने काम में सफल हो जाएगा। और साथियों, उसके विचार, उसके भाव बदल जाते हैं। इसलिए साथियों, हम जो भी कहते हैं, जो भी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, तो साथियों उस कहने के साथ साथ में अपने कथनी अर्थात उसको कहने की कला और करनी दोनों को समानता में लाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सदैव ही कथनी और करनी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ में साथियों, जैसा विचार होता है वैसा परिणाम होता है। यह हमारे उस परम पिता परमात्मा के जो ये कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में सदैव
देखने को मिलता है कि हमारा जैसा विचार होता है वैसा परिणाम होता है। अगर अच्छा सोचें तो अच्छा होगा, अच्छे कर्म करें तो उसके फल भी अच्छे होंगे। और साथियों, यदि हम अपने आप को सही साबित करने के बजाय अपने कार्यों को बेहतर करने में अगर अपना सारा ताकत लगाएंगे तो साथियों उसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा, आनंदमय होगा। आज साथियों, हर व्यक्ति उपलब्धि को देखता है। हर व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का जो एक अवधा है उसको देखता है कि यह क्या कर रहा है, तो कर रहा है इसमें सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथियों, उसी सफलता को अगर उस व्यक्ति के नजर में हम दिखाते हैं, देखने को मिलता है, तो वही व्यक्ति हमारे साथ अपना सब कुछ एक विश्वास के जरिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं साथियों कि सदैव शांत रहें, सदैव सरल बने, और अपने नेक कार्यों से समाज में, चाहे अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर के आसपास के सभी वातावरण में जहां हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहां पे हमें अपने पहचान बनाने की जरूरत है। और हम पहचान तभी बनाएंगे साथियों जब हम अपने आप में सुधार लाएंगे। हमें अपने आप को ही समझना पड़ेगा, हमें आप को ही उस कार्य में ढालना पड़ेगा, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति का एक उदाहरण बन सकें, उसे बता सकें कि दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, अगर हम उसे अपने सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ में, अच्छे भाव से, अच्छे विचारों से अगर करें, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पूरा ना हो। तो साथियों, आज का यह जो नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर हम इन बातों को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में भी लाना चाहें, उसमें उपयोग करना चाहें, तो भी इसी गुण का जो सार है हमें उस नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम आने वाला है। क्योंकि साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग केवल सामान बेचना नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना है। प्रोस्पेक्ट को टारगेट के रूप में ही ना देखें, बल्कि अपने परिवार की तरह देखें। क्योंकि साथियों, इंसानियत का अगर परिचय हम उस प्रोस्पेक्ट को भी देते हैं, तो वह प्रोस्पेक्ट भी समझेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो आज मेरे पास आया है, जो अपना बिजनेस का जो एक प्लान बता रहा है, क्या इस प्लान से मैं अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूं? क्या यह मेरे भविष्य को उज्जवल कर सकता है? उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर देता है साथियों। और जब हम निष्पक्ष भाव से सामने वाले व्यक्ति को अपने बिना कुछ लालच किए, इन भावनाओं से उनको मदद करने का अगर एक प्लान उनके पास लेके जाते हैं, एक विचार उनके पास रखते हैं, तो साथियों वह हम पर भरोसा करेगा। उसे स्वतः ही भरोसा होने लगेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति आज मेरे पास आया है, जो प्लान बता रहा है, सच में मेरे लायक है, इसमें मैं अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता हूं, इनके साथ आकर मुझे धोखा नहीं मिलेगा, और मैं अपने कार्य को भली भांति सफलतापूर्वक पूर्ण करके अपने सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूं, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता हूं। साथियों, एक ईमानदारी ऐसा शब्द है जिसका इंसानियत से बहुत बड़ी नाता है। आज व्यक्ति अपने फायदे के लिए अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी न किसी हालत से सामने वाला व्यक्ति को फंसाने का कोशिश करते हैं कि यह एक बार तो मेरे पास आ जाए, मेरे साथ आ जाए। तो साथियों, यह जो भाव है
हमको किसी न किसी प्रकार से असफलता को प्राप्त कराता है। इसलिए कभी भी सामने वाले व्यक्ति से झूठ न बोलें, उसे सच्ची सलाह दें, क्योंकि साथियों सच्ची सलाह जो है लंबे समय तक चलने वाले हमारे नेटवर्क का निर्माण करती है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपका सिस्टम कितना सरल है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है, हमारे गुरुओं द्वारा, हमारे अपलाइन द्वारा हमने यही सीखा है कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ जो हमारे साथी आते हैं, जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, वो भी वैसे करते हैं, हमसे ही सीखते हैं। तो इसीलिए साथियों, जब भी हम अपने बिजनेस प्लान ट्रेनिंग का जो एक सिस्टम है उसे इतना सरल बनाने का कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि यह प्लान जो है कितना सरल है और मैं इसे आसानी से कर सकता हूं। इसमें साथियों एक सरलता का भाव उत्पन्न होगा और साथ में उसका आत्मविश्वास प्रबल हो जाएगा और साथियों वह जो है उस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर साथियों परिवार या दोस्तों से नकारात्मकता और आलोचना मिलती है। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी साथियों से बताने की कोशिश की कि यहाँ पे आलोचक बहुत ज्यादा होते हैं। तो साथियों यह नेटवर्क मार्केटिंग पर भी सिद्ध होता है कि हमारे परिवार से ही, हमारे दोस्तों से ही हमें नकारात्मकता और आलोचना मिलती है। इस कारण बहस न करें, बल्कि अपनी सफलता से उनको जवाब दें और जब वे आपकी सफलता को देखेंगे तो खुद ब खुद जोड़ना चाहेंगे। जो व्यक्ति हमारे आलोचक बने रहते हैं वही व्यक्ति हमारे लाइफ लाइन बनेंगे। लेकिन हमें वही कहा गया ना कि कथनी और करनी को भली भांति समझना होगा और उन दोनों का सामंजस्य को एक साथ बिठाते हुए अपने कर्मों को ध्यान देना होगा। तभी साथियों हमारे जो आलोचक हैं, जो साथियों हमारे परिवार से ही उत्पन्न होते हैं, हमारे दोस्तों से उत्पन्न होते हैं, हमारे आसपास पड़ोस से उत्पन्न होते हैं, हमारे गांव से उत्पन्न होते हैं, वही आलोचक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारे सफलता को देखते हैं। उनके नजर में दिखता है कि यह व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो रहा है और हम भी अगर इस अमुक व्यक्ति के साथ आते हैं तो हम भी सफल होंगे। ये विश्वास उनको होता है साथियों। तो इसीलिए सदैव ही कथनी और करनी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथियों अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा और यही अच्छी सोच हमारे टीम की जो नींव होनी चाहिए। और साथियों अपने डाउनलाइन के जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों का अर्थ है साथियों उनका छोटी छोटी जीत। वो जो करना चाहते हैं उस कार्य में अगर वो सफल हो जाते हैं तो उनके कार्य की प्रशंसा करना ही उनके मनोबल को बढ़ाना है। और जब इन छोटी छोटी बातों को हम उन्हें आभास कराएंगे कि आज आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आज आपने ये कर लिया, तो तो ये भी आप कर सकते हैं, इस तरह से अगर उन्हें उनके कार्य की प्रशंसा किया जाए तो उनके मनोबल जो है बढ़ते हैं और वह जो है छोटे छोटे कार्य को करते करते अपने कार्य को एक ऊंची दिशा, एक ऊंची अवधि तक पहुंचाते हैं। तो साथियों सदैव ही हमें इस बात की भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें सदैव प्रशंसा करते हुए उनके कार्य करने की मनोबलता को बढ़ाना है। साथ में साथियों एक अच्छा लीडर जो होता है वह सदैव टीम के जो अपने साथी होते हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, जो सपना उन्होंने देखा है उन सपनों को पूरा करने के लिए सदैव उसके साथी बने रहते हैं। जब तक उनका सपना पूरा ना हो सदैव यही चाहते हैं कि उनके साथ बने रहें, उनके सपनों को पूरा कराएं। यह नेटवर्क मार्केटिंग का एक विशेष गुण होता है। अपने लिए वह नेटवर्कर जो है काम नहीं करता साथियों। भले ही सिस्टम जो होता है वह सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि अगर हम अपने लाइफ लाइन के सपनों को पूरा करें तो हमारा सपना भी पूरा होता है। लेकिन साथियों हमारा भावना जो है वहां पर अपने स्वार्थ को बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि साथियों
हमारे साथी जो हमारे साथ आते हैं वो हमें देख कर आते हैं, और जब उन्हें विश्वास होता है कि हमने तो अपने कार्य को जो कर रहे हैं या जो हमारे अपलाइन द्वारा किया जा रहा है सच में वह हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे सपनों को साकार करने के लिए किया जा रहा है, तो वह हमारा जो साथी होता है सच में अपने कार्य को बहुत ही लगन से करता है और आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करता है। बस हमें उनके सहयोग करने की जरूरत है, उन्हें साथ देने की जरूरत है, क्योंकि साथियों उनका विश्वास हम पर होता है, इसलिए सदैव उनके विश्वास के पात्र बने। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इस युग का वरदान है। इसे सदैव ही हमें इस तरह से समझना है कि जिस तरह से हमारा जो जीवन है उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से मिला हुआ है, और उस परम पिता परमात्मा ने जिस तरह से किसी भी प्राणी को एक ऐसा नहीं बनाया कि वह प्राणी उसके उसके नजर से बाहर हो। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, जिस तरह से परोपकार की भावना, दूसरों के प्रति दया की भावना जो उस परमपिता परमात्मा के द्वारा सभी प्राणियों के लिए बराबर रूप से समान मात्रा में दिया गया है, उसी प्रकार साथियों इस नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई भी शब्द उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए उन आशीर्वाद के अनुरूप न हो। जिस तरह से हमारा जीवन निस्वार्थता को, परोपकारिता को और दूसरे के सहयोग, दूसरे के लाभ, दूसरे के शुभ चिंतक, इन सारे बातों को दर्शाता है, तो ये सारे तत्व तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमारे इस जीवन के लिए बहुत ही अनमूल्य है। यहाँ पे परोपकार की जो भावना है सदैव ही हमें देखने को मिलेगा, और जब इन भावनाओं को अगर हम भली भांति समझ पाए, हम अपने कार्य में इन सभी भावनाओं को एक व्यवहार के रूप में लाएं, एक सीख के रूप में लाएं, तो साथियों हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो नेटवर्क है, यह बढ़ता चला जाएगा, और कोई भी ऐसा साथी नहीं होगा जो हमारे से अलग होना चाहेगा। तो साथियों, आज का यह जो छोटी छोटी बातें हैं हमने आप सभी साथियों के बीच में रखा, यह हमारे सोच के अनुसार रखा, और आप सभी साथियों को इससे जो कुछ भी समझ आया होगा यह हमारे और आपके एक विचार के अनुसार हमने रखा है, क्योंकि इसी गुरुकुल से हमने इन सभी बातों को सीखा है। और साथ में साथियों, हमने जो आप सभी साथियों के बीच में अपना विचार रखा, यह भले ही छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये जीवन का जो एक सीख है, इस सीख को अगर हम कहीं भी रखें, अपने बिजनेस में रखें, अपने जीवन में रखें या अपने व्यवहार में रखें, हर प्रकार से लगता है कि उपयुक्त है। और साथियों, सदैव ही इन बातों का अगर हम स्मरण करें, इन बातों का मनन करें, तो सच में ये सारे बातें हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है, ये हमारे सोच है। तो साथियों, हम आप सभी के बीच में अपने भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश की है। इसमें जो भी अगर त्रुटि भी होंगे तो एक छोटा भाई समझकर माफ करेंगे। साथ में साथियों, यही आशा और विश्वास करते हैं कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाने के लिए जो हमें इस गुरुकुल से जो गुण मिल रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहे हैं, आप सभी साथियों से जो शब्द सुनने को मिल रहा है, यह हमारे जीवन के लिए सच में अनमोल है, हमारे जीवन के लिए एक वरदान है। क्योंकि साथियों, यहाँ पे हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग गुणों से और अलग अलग अनुभवों से अपना जो वक्तव्य रखते हैं, और उन्हीं का ज्ञान साथियों हमें सीखने का मौका मिलता है। इसलिए सदैव हम इस गुरुकुल के जो एक शिष्य हैं, और अपने इस गुरुकुल से जो ज्ञान मिलता है उसे सदैव अपने जीवन में धारण करने का कोशिश करते हैं। तो साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और हमारे होस्ट महोदय माननीय शिव कुमार धार्मिक सर जी से
विशेष अनुरोध सर, आइए गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। आपका स्वागत है सर, वेलकम सर। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि सर। जय जय हरि। आपने अपनी बातें रखें, और कितना अच्छा और सुंदर कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और यहाँ पे हम सीख कर और सिखा कर और अपने अंदर जोश और होश के साथ करें तो अति सुंदर है। और बहकावे में किसी के ना आए और सहते हुए काम करें तो सफल जरूर होंगे। और समय का जाया न करते हुए स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश से बनी हुई है मातृशक्ति ग्रेट लीडर श्रीमती सुमित्रा डिगरसे जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपको होस्ट है डिगरसे जी। लगता है मातृशक्ति जी, जी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गुरुकुल के सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे मातृशक्तियाँ, सभी हमारे ऑल लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक के डी कथापन सर और स्ना कथापन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर शिव कुमार सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर मंच का संचालन कर रहे हैं और हमेशा हर पार्ट को बखूबी बहुत ही शानदार तरह से निभाते हैं। और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए और किस तरह से अपने शब्दों को रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा हम सभी के बीच, और अपने जीवन के हमें उन सारी चीजों को आज उन्होंने हम सभी के बीच रखा कि हम अपने जीवन में हमें किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। और इस बिजनेस के माध्यम से आज अगर हम अपने जीवन में जो सीख पा रहे हैं इस गुरुकुल के माध्यम से, तो उन्हें अपने जीवन में किस तरह से हमें उतारना चाहिए। और हर एक ज्ञान जो आज इस गुरुकुल के माध्यम से हमारे सभी गुरुजनों के माध्यम से हम ले पा रहे हैं, अपने जीवन को एक सार जो दे पा रहे हैं, तो हमें उन्हें सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे शब्दों में एक शक्ति होती है और उन शब्दों की शक्ति को हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारे हर शब्द कहते हैं कि बेजान होते हैं, लेकिन शब्दों में वो जान होती है कि हम अपने शब्द जब रखते हैं तो हमें किस तरह से रखने चाहिए। क्योंकि एक शब्द अगर हम प्रेम से अगर किसी से बात करते हैं तो वही शब्द लोगों को अच्छे लगते हैं, और वह उसी शब्द को अगर हम क्रोध में या गुस्से में बोलते हैं तो उस शब्द से सामने वाले के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। तो वो सारी चीजें हमें समझने की और सीखने की जरूरत है। क्योंकि शब्द भी अपने आप में एक ताकत रखते हैं और शब्दों के अंदर भी बहुत ही शक्ति होती है। तो हमें अपने शब्दों को भी बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करने की जरूरत है। और अपने स्वयं की इज्जत भी हमारे हाथों में होती है। क्योंकि
हम अगर दूसरों को इज्जत देते हैं, दूसरों का मान सम्मान करते हैं, तो वही मान सम्मान हमें मिलता है। अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसी तरह हमारे साथ भी उन सारी चीजें होती है। तो हम, ये प्रकृति के नियम पर सारी चीजें आधारित है। प्रकृति को आप जो देते हो वही मिलता है। उसी तरह अगर हम किसी के साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार अगर हमें मिलता है तो हमें बुरा लगता है। तो हमें भी वो सारी चीजें देनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है। जो हम अपने स्वयं के लिए चाहते हैं वही हम दूसरों को दे, तभी हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो कभी भी हमें किसी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपने विचार होते हैं। तो अगर हम किसी की भी बातों को अगर दिल पर लगाकर बैठेंगे, और तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें हर उस चीज को जाने देना है जिसकी हमारे जीवन में जरूरत नहीं, चाहे वो किसी की बातें हों। अगर हमारे लिए सही नहीं है तो हमें उसे एक कान से सुनते हुए दूसरे कान से छोड़ देनी है, क्योंकि भगवान ने इसीलिए हमारे पास दो कान दिए हैं, ताकि हम जो जरूरी हो उसे हमें दिमाग तक पहुंचने देना है, और जो जरूरी नहीं है तो उसे बाहर कर देना है। तो वो भगवान ने हमें बनाया है बहुत ही सोच समझ के, और बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर भगवान ने डाली है, लेकिन हमें उसका सही इस्तेमाल करना जिस दिन आ गया, तो उस दिन समझ लीजिए कि हम, हमारा जीवन सफल हो गया। तो आज इस गुरुकुल के माध्यम से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और एक ज्ञान है। जो ज्ञान बह रहा है, लेकिन उसे हमें, उसे पकड़ने वाला चाहिए। उन बातों को समझने की कोशिश करना और समझना, अपने जीवन में उतारना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज सर ने बहुत सारी बातें जो हम सभी के बीच रखी, बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही शानदार शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में, कि हर एक व्यक्ति को समझ में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी। आपकी आज की शानदार ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट और सभी ग्रेट ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कि आप हमेशा इसी तरह गुरुकुल में बने रहे, और हमेशा हर रोज अपने आप को सिखाने की कोशिश करें, लगातार निरंतर, क्योंकि जहाँ निरंतरता होती है वहीं सफलता होती है। क्योंकि निरंतर निरंतर अगर किसी भी चीज, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अगर एक पत्थर के ऊपर भी निरंतर निरंतर अगर पानी की एक बूंद गिरती रहे, तो वहां पर भी निशान बन जाता है। उसी तरह हमारा जीवन भी है। अगर हम हर रोज कुछ नया अपने जीवन में सीखते हैं, तो हमारे अंदर भी उस ज्ञान का प्रकाश होता है। तो हमेशा हमें सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ज्यादा समय न लेते मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। आज की हमारी शानदार ट्रेनिंग हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है सुकुमार सर जी। मोस्ट धन्यवाद वेलकम सर। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और हम कार्य करना शुरू करते हैं, लोगों के पास हम प्लान बतलाने जाते हैं, मना कर दिया तो कभी न घबराएं, क्योंकि जो सुनार रहता है, जो सोने के पारखी को समझता है, सबसे पहले उसकी शुद्धता को जांचने के लिए उसको जलाया जाता है। इसीलिए हमें भी अपनी शुद्धता को जांचने के लिए सामने वाले हमें जलाया जाता है कि इसके अंदर शुद्धता कितना है। हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। हम जिस कार्य के लिए चल रहे हैं उसे हमें पूरे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए हमें काम को आगे सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलना चाहिए। शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ बस्तर से श्रीमान जी दिलीप सिन्हा सर। आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। वेलकम सिन्हा सर सर जी, जी। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम।
वेलकम वेलकम सर, वेलकम। सर कंफर्ट जोन में होंगे तो मोस्ट वेलकम सर जी। लगता है बस्तर वनांचल एरिया है, कभी कभी नेटवर्क भी नहीं पकड़ पाता और हमें हमेशा नेटवर्क में रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नेटवर्क। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ज़रा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी मातृ शक्तियाँ हमारे गुरुकुल में विराजमान है, सभी को चरण वंदन नमन। हमारे साथी गण को भी चरण वंदन नमन। और हमारे महागुरुजन हमारे गुरुकुल के महामंच पे विराजमान है, उनको भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज के हमारे ट्रेनर ग्रेट, जिन्होंने आज हमें ऐसे वो बातों को बताए जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। और जब भी आए हैं हमारे मुखर्जी सर, कुछ न कुछ ऐसे भेद को बताते हैं ताकि हमें आने वाला समय के लिए ज्ञानवर्धक और दिमाग खोलने वाला रहता है। बहुत खूब सर, आपने नेटवर्कर ऑफलाइन डाउनलाइन इसके बारे में आज आप बताया, बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया आज हमें। और मैं ये मानता हूँ कि हम जब भी किन्हीं किसी को प्लान दिखाते हैं, हमारे स्वार्थ को ना रख के उनके स्वार्थ को देखना चाहिए हमें। क्योंकि आज का युग ये है कि सब फायदा देखते हैं, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं। 1% लोग ऐसे रहते हैं कि हम आज जिनके लिए हम जा रहे हैं उनको हम ऐसा रास्ता बताएं कि वो आने वाला समय में अपने परिवार के लिए बहुत ही खुशनसीब और खुशकिस्मत बनकर उभरे और वो ऐसे रास्ते पे चले कि हम जैसे उनको लाते हैं वो भी वैसी उनके लिए प्रेरणा बने। आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं गुरुकुल में आकर, और गुरुकुल को मैं कोटि कोटि बार नमन चरण वंदन करूंगा, क्योंकि ऐसे हमें बातों से अवगत कराया जाता है और हमें सिखाया जाता है और हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इस गुरुकुल में निस्वार्थ भाव से जो आता है वही गुरुकुल को समझ पाता है, और जो अपना सोचता है कि मैं इतने आदमी को काम करा लूं, मुझे इतना रुपए आ जाएंगे, इतने लोगों को जोड़ लूं, इतने रुपए आ जाएंगे, वो इस गुरुकुल में कभी नहीं टिक पाते हैं। वही स्वार्थी लोग आज भी इस पैनल से निकल चुके हैं, हमारे गुरुकुल से भाग चुके हैं, क्योंकि यहाँ स्वार्थी लोगों का जगह रहता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थी लोग खुद ही निकल जाते हैं, भगाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। वो ये गुरुकुल है, गुरुकुल से हमें बहुत सीख मिल रहा है और मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक शिष्य हूँ। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो वेलकम सर, वेलकम धार्मिक सर। धन्यवाद सर। फायदा सबको चाहिए रहता है और कायदे में रहना नहीं चाहते। फायदा सब चाहते हैं, कायदा में रहना नहीं चाहते। समय का जाया ना करते हुए
मैं क्लोजिंग के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर उत्तर प्रदेश से श्रीमान जी अनिल साक्य सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने हमें आज इस क्लोजिंग के पार्ट में आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। सादा और सिंपल शब्दों में जो आपकी सच्चाई झलकती है वो वाकई में गौर करने योग्य है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रथावल सर और शीना मैम को मैं हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ। आज उन्हीं की सोच ने हम सबको संघर्षशील बना दिया है और हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के आगे अपने जीवन में आने वाले हर संघर्ष से टकराने के लिए तैयार हो रहे हैं इस गुरुकुल के माध्यम से। तो इस गुरुकुल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, इनके गुरुओं को मैं हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ, क्योंकि हम तो इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन इस गुरुकुल ने धीरे धीरे ही सही हम सबको क्षमतावान बना दिया है। तो ऐसे तमाम गुरुओं को हम हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और आज के जो हमारे ट्रेनर थे वो बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी हैं। वो अपनी आवाज में सादगी के साथ जब भी आते हैं तो हम सबको कुछ ना कुछ अपने जीवन से, अपने बिजनेस से संबंधित कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी है और हमारे बिजनेस दोनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का सेशन सर बहुत ही लाजवाब रहा है और आज आपने कई बिंदुओं पर हमारा ध्यान अंकित किया है कि मानवता मानवता मतलब आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम, ये जब होगी तो आप इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। और जब आप इस कैटेगरी में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सादगी मतलब आपकी पर्सनालिटी जो है आत्म गौरव से भरपूर होती है, क्योंकि जो व्यक्ति सच होता है उसके बात करने का तरीका, सोचने चलने का तरीका सभी अलग होता है, क्योंकि वो कोई जाने या न जाने वो व्यक्ति अवश्य जानता है कि हाँ हम सही हैं। और तीसरी चीज आपने बताई थी कि जो हमारा कर्म है वो हमारे हर जगह काम आता है। तो हमें अपने कर्म के साथ ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके माध्यम से हमारी और हमसे जितने भी लोग संबंध रखते हैं उन सभी को गौरवान्वित महसूस हो। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। और दया और मानवता ये बहुमूल्य हैं। वास्तविकता में इसका कोई मूल्य नहीं है और ना ही कोई चुका सकता है। तीसरी चीज है कि जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त रहता है वो व्यक्ति बहुत ही सृजनशील की श्रेणी में आता है, क्योंकि अहंकार जो है हमारी बुद्धि को हर लेता है और हमारे जो सफलता के कदम हैं उनको रोक देता है। तो इस चीज से हमें अवगत कराया है आज सर ने। और तीसरी चीज है कर्म भूमि। जो हमारा जो जीवन है वास्तविकता में ये एक कर्म भूमि है। इस पर जो भी ईश्वर ने हमको हाथ पैर दिए, शुद्धता दी, दिमाग और दुरुस्त दिया एकदम, तो ये कर्म भूमि एक सादा पेपर की तरह है। इस पर जो लिखना है वो हम ही को लिखना है और इस पर लिखने के लिए हमें अपने कर्मों का सहारा लेना है और अपने बुद्धि, विवेक और संयम को साथ इसको लिखना है। हमें अपनी चौथी चीज सर ने बताई, हमें अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य एक ही होता है और हमारे साथ जो हमारे बिजनेस में जो साथी आते हैं उनका भी एक उद्देश्य होता है। तो क्यों ना हम अपने आने वाले साथियों के जो उद्देश्य है उसको ही हम अपना उद्देश्य बना लें, मतलब उनकी सफलता ही हम अपना उद्देश्य बना लें। तो जाहिर सी बात है हम तो सफल हो ही जाएंगे। दूसरी चीज, जो हम उस व्यक्ति की सहायता के साथ साथ उसकी मदद करेंगे, जब वो व्यक्ति सफल होगा तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक सफल होगा।
इसमें कोई राह नहीं है। तो हम दो राहों पर क्यों चलें, हम उस आने वाले व्यक्ति के ही उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लें, तो इससे बहुत सी परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से हम अपने मन में जो विचार हैं उनको कार्यान्वित कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं। और एक सर के माध्यम से इस ओर भी इशारा किया गया है कि सभी लोग इस जीवन में आते हैं पाने के लिए ही आते हैं, है ना। तो हम कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम हारना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि हमें अपना क्रोध हारना है, ईर्ष्या हारनी है, द्वेष हारना है, वैमनस्यता हारनी है, विवेचन जो व्यभिचार है उसको हारना है। तो हमारे लिए कुछ हारना भी जरूरी है। जब हम इन चीजों को हार जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम एक मानवता की श्रेणी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो आज का सेशन ओवरऑल बहुत ही सुपर हिट रहा है। तो हम ज्यादा देर न करते हुए हम अपने तमाम गुरुओं को फिर से एक बार चरण वंदन नमन करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें साहस दिया और सहारा दिया, दोनों एक साथ दिए, जिसके माध्यम से आज हम कुछ बोलने लायक भी बने हैं और कुछ संघर्ष करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपनी बातों को यहीं पर विराम करते हैं। कंटिन्यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मिला है सहारे तो हम क्यों हारे, हम क्यों हारे। समय का जाया नहीं करते हुए आशीष वचन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं श्रीमान जी नरेश कुमार नाग सर जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है सर। ओके सर, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई हो। निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। सुपर होस्ट आदरणीय हमारे धार्मिक सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। निश्चित रूप से काबिल तारीफ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूनिक और बहुत ही जबरदस्त तरीका से आज जो है सर ने सुपर होस्टिंग की, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई हो सर को। इसी तरह हमारे ट्रेनर, आज जितना बोले कम होगा, हमारे मुखर्जी जी और तमाम लीडर साथियों, मातृशक्तिगण, पुरुष भाई लोग, हमारे बैकग्राउंड में बैकअप सपोर्ट में रहते हैं, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सभी को होस्ट, हमारे पिल्लर, हमारे ग्रेट मेंटर्स और हमारे साथ में केवी प्रतापन सर, सेना प्रतापन मैम को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और गुरुकुल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, परमपिता परमेश्वर माता रानी से हमारा हमेशा रिक्वेस्ट रहा है और रहेगा कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी दिल से जय हरीश कहा है, उनके घर आंगन में हमेशा खुशियों की बरसात हो और कभी भी दुख की बादल उनके ऊपर न मंडराए, हमेशा खुशियों की बहार आए। कहीं भी दिक्कत परेशानी होता है साथियों थोड़ा बहुत, तो उसको भी माता रानी और परमपिता परमेश्वर उनको भी हटा दे और एक गुरु के रूप में, एक माँ बाबू जी के रूप में एक शिष्टाचार, एक संस्कार, वो सारे चीजें प्रोवाइड करें जो आज की दुनिया में लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सफलता की ओर जाने के लिए, सक्सेस होने के लिए जो चीजें चाहिए, वो चीजें, वो शब्द, वो ज्ञान उनको दे ताकि वो नित्य नए दिन आगे बढ़ सके। इस बीच में सब अपना 2-2 मिनट लेके आते हैं और ट्रेनिंग के रूप में हमारे मुखर्जी सर आकर के तो बहुत जबरदस्त कहे कि साथियों बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, 2 शब्द बोल के चले जाएंगे। उनका ड्रीम क्या है, उनका सपना क्या है, उसका गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है,
उनको देखना पड़ता है। हर व्यक्ति किताबें पुस्तक में लिखा हुआ शब्द छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं कि क्या हमने जो कहा है वो कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं क्या उसको हमें कहना चाहिए। क्योंकि साथियों, अक्सर देखिएगा असफल व्यक्ति बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं असफल हूं और मैं फ्रंट में नहीं आऊंगा। फ्रंट में आऊंगा तो लोग मुझे जो है गलत प्रूफ पुनः कर देंगे। और सफल व्यक्ति बिंदास आता है, 2 रुपये कमाएगा साथियों, लेकिन बिंदास आता है और आकर के पूरा बोलता है कि भैया मेरी दिक्कत परेशानी कहाँ है, कैसे है। और हम असफल व्यक्ति से सीखते हैं साथियों। क्यों बोल रहा हूँ असफल से सीखते हैं? क्योंकि उन्होंने असफल कहाँ हुआ है, और सफल होने के लिए उन्होंने क्या क्या ट्रिक जो है अपनाने के लिए बाध्य नहीं हुए, छोड़ दिए, जिसके चलते वो असफल हुए। उस पॉइंट को हमें सीखना है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो कि हम जो है असफल हों। सफल होने के लिए असफल व्यक्ति से सीखना विशेष जरूरी है। और जितने भी सफल व्यक्ति हैं सफलता के राज बताते हैं, सफलता के राज नहीं बताते हैं। क्योंकि सफलता का एक ही राज है, नित्य नए दिन कोशिश करते रहना। कोशिश करना हमारा परम कर्तव्य है। एक एक बार और एक बार और एक बार और करके अगर हम कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना चाहिए। और साथियों, हम आपसे बताते हुए बहुत गर्व की बात, खुशी हो रही है, और गर्व अपने आप पे होता है कि हम हाईरिचियन हैं और हाईरिच के सारे चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इस बात की हमें खुशी हो रही है। आज इतिहास के पन्ने में आप सबों का नाम लिखा जाएगा, जिन्होंने 26 से 27 महीना तक कठोर पूर्ण संघर्ष किया है, जिसको सब साथियों बोलते हैं हमेशा कठोर पूर्ण संघर्ष किए हैं। तो इस इतिहास के पन्ने में आप लोगों का नाम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। अपने आप को भी गर्व होगा जब भी बातें निकलेगी अपने पोते लोगों के साथ, पोतियों के साथ। तो उस समय आपको बात करते हुए बहुत ही गर्व महसूस होगा, खुशी महसूस होगी कि हमने भी हाईरिच का साथ दिया था और मंच में आकर के 2 मिनट अपना भी शब्द रखे थे। तो उस समय साथियों जो खुशी महसूस होगा, वो खुशी जो है साथियों आज आपको पता नहीं चल रहा, उस दिन महसूस होगा। और खुशी साथियों, खुशी होता है वो छोटे रूप में मिले चाहे बड़े रूप में मिले। मन को जो तसल्ली मिले, मन को जो शांति मिले, मन को जो खुशी मिले, उसी को कहा जाता है साथियों सुकून मिले, उसी को कहा जाता है खुशी। खुशी ढूंढने से भी नहीं मिलता साथियों, मार्केट में खरीदने जाओगे तो भी नहीं मिलता। सबको पता है सुख खरीदने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दुख खरीदने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि दुख को कोई लेना नहीं चाहता। और दुख का जिन्होंने आभास कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, अनुभव ले लिया साथियों, उसको कभी दुख नहीं होता। इसीलिए साथियों कभी कभी होता है, हमेशा कहा जाता है छीनी हथौड़ी का मार जब तक ना लगे तो कोई औजार नहीं बनता। औजार बनने के लिए तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है, पीटना पड़ता है साथियों, तभी जाके एक औजार का निर्माण होता है। जो आपने ये सारी चीजें से गुजर चुके हैं। तो समय भी होने जा रहा है और हम यही बोलना चाहेंगे आपको। हालांकि हमारा नेक्स्ट हेयरिंग थोड़ा लेट है, इसी बीच में आज भी हमने प्रयास किया कुलदीप सर के साथ कि मैम से बात करें और आपको विशेष जानकारी दें। मैम लगातार लगातार मीटिंग कर रही हैं साथियों। आप लोग कभी ये मत समझना कि नाग सर, कुलदीप सर और कोर मेंबर लोग मैडम से बात नहीं कर रहे हैं। हमारी लगातार बातें हो रही है। आज एकदम ज्यादा व्यस्त थी मैम, लगातार लगातार कंटिन्यू मीटिंग चल रही है लीडर लोगों के साथ। और बहुत जल्द आप लोगों को मैसेज मिलेगा कि आप लोग वर्क कैसे करेंगे और वर्क करने के लिए क्या क्या चीजें आपको हथकंडा अपनानी पड़ेगी। सारे रूल्स रेगुलेशन आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस बेस में कैसे किस टाइप में काम करना है, सारी डिटेल्स आपको जानकारी दिया जाएगा। और भी हमारा प्रयास है कि हम कोर ग्रुप से एक बार मैम से रूबरू कराएं, केडी प्रतापन सर से रूबरू कराएं, और आप लोगों को भी इस जूम मीटिंग के माध्यम से केडी प्रतापन सर और श्रीनाथ प्रतापन मैम को लेके आने की हमारी जिम्मेदारी है। हम प्रयास जारी है हम लोग का, और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जूम मीटिंग में आ करके मैम एक बार अपना चेहरा दिखा करके बोली कि हम लोग बढ़िया हैं और आप लोग
कब से काम चालू होगा, कब से पैसा रिटर्न मिलेगा, सारी डिटेल्स जानकारी दिलवाने के लिए हम प्रयासरत हैं साथियों। बस आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, खुशी होके स्माइलिंग होके काम कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा, भी अलर्ट रहिएगा। कभी भी आपको आपके मोबाइल के माध्यम से मैसेज मिलेगा कि आप अपना टीम को तैयारी कीजिए और आईडी स्ट्रक्चर बनाना चालू कीजिए। तब साथियों उस दिन आपको मौका नहीं मिलेगा कि सर मुझे 2-4 दिन और दीजिए समय ताकि मैं अपने टीम से बात कर लूं। ये मौका नहीं मिलने वाला साथियों, इसीलिए भी अलर्ट रहिए। कभी भी जूम मीटिंग में आते हैं तो ऐसे रात को आपको मैसेज मिलेगा, सुबह से काम चालू हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ज्यादा कुछ नहीं, परमपिता परमेश्वर माता रानी हम सबको हमेशा एक अच्छे रास्ता की ओर ले चले हैं और आशीर्वाद तो उनका रहा है और रहेगा भी। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। आइए धन्यवाद आइए सर, सर जी, धार्मिक सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अच्छी तरीके से सुने और अपने अपने पार्ट को बखूबी निभाए। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से नमन वंदन और जय हरिच, जय जय हरिच। होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूँ कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय हरिच के नारे के साथ विदा लेते हैं। पुनः 6:55 को जय हरी। पुनः उपस्थित। जय हरिच, जय जय हरिच। हरी।